हाय, दिस इज़ अदीरा और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मुझे डिटेक्ट हुआ और कैसे मैं इस बीमारी से फाइट कर रही हूँ। और मेरे रिपोर्ट्स देखने के बाद मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि आप कहीं बाहर चले जाओ और एक बार बाहर से चेकअप करवाओ। हमें नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लिए। तो हम पटना आ जाते हैं और हम पटना में IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। 12 या 14 ब्लड टेस्ट होते हैं मेरे, और 2 दिन के बाद मेरे रिपोर्ट्स आने थे। और तब तक जो WBC थे वो 80,000 चला गया। और मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि अगर WBC इतना हो जाए तो क्या होता है, तो और क्या सिम्टम्स आते हैं। और वो सिम्टम्स मेरे बॉडी में आ रहे थे। रात भर में मेरे WBC 1.5 लाख चला गया। और मैं जब पटना गई थी तो मैंने बिरयानी खाया था। मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो खाया था और मुझे वॉमिट आ गया रात को। मेरे घर वालों को लग रहा है कि इसने बिरयानी खाया इसलिए इसको वॉमिट आ, और सब चिल्लाए जा रहे मेरे पर। मैंने बोला मैं यार खाने दो मुझे, मरना तो वैसे भी है। और मुझे पता था कि WBC हाई हुआ है, इसकी वजह से मुझे उल्टी हुआ है। सो दैट दूसरे दिन हम गए रिपोर्ट्स देखने के लिए। और जब रिपोर्ट्स जो ब्लड कैंसर में ब्लास्ट करके कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, वो मेरे जो ब्लास्ट थे वो 85% थे। तो डॉक्टर देखते रिपोर्ट और मुझे कहते हैं पूजा आप बाहर जाइए, हम आपके भाई से बात करेंगे। मैं समझ गई मुझे कैंसर है। इतने टाइम से मैं सिर्फ शक में थी, लेकिन अब मैं श्योर हूँ। मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे काम डाउन करो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो कह रहा क्या हुआ? मैं कहती हूँ मुझे कैंसर है। कहता अरे कौन से स्टेज का कैंसर है, क्या ये क्यूरेबल है? मैंने बोला मुझे नहीं पता ये क्यूरेबल है या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे कैंसर है। कौन सा स्टेज का ये मुझे अभी तक नहीं पता। फिर मेरा भाई आता, मैंने कहा कि सच सच बताना डॉक्टर ने क्या कहा। तो वो कहता दीदी तुम्हें कैंसर है। मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत रोती हूँ। फिर डॉक्टर बोलती हैं कि आपको वाराणसी रेफ़र किया जाता है, आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो मैं अपने भाई को बोलती मैं कोई वाराणसी नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दिल्ली एम्स में। वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मुझे पता है, मेरे दोस्त ने करवाया था, मैं वहीं जा रही हूँ। जैसे एक लोग कहते हैं कि आप महावीर कैंसर संस्थान चले जाओ, वो भी कैंसर का अच्छा हॉस्पिटल है। दूसरे दिन मेरा भाई वहाँ जाता है, मैं भी जाती हूँ चेकअप करवाने के लिए। हमारा रिपोर्ट्स दे करके वो हमें कहते हैं कि आप एडमिट हो जाओ, आपकी हालत ठीक नहीं है। हम एडमिट हो जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे बॉडीज़ के अलग अलग पार्ट्स में। इवन मुझे न्यूड करके चेक किया गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी उस वक्त। और फिर मेरे ट्रीटमेंट शुरू हो गए। 24 आवर्स मेरे यहाँ पे स्लाइन लगे होते थे। वहाँ पे 10 दिन ही हुआ होगा। मेरे भाई ने बोला हम किसी अच्छे जगह ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ डिस्चार्ज कर दें। डॉक्टर ने बोला आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और 2 दिन में हम इनको कीमो लगाने वाले हैं। तो भाई ने बोला कोई बात नहीं सर, हम अच्छी जगह ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होपफुली आप समझ सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है। वहाँ से मैं डिस्चार्ज लेती हूँ, मैं घर आती हूँ। चूँकि मेरी मम्मी जो है वो रेलवे की एक छोटी सी पोस्ट में है, जिनके क्रेडिट पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले हमें प्रूफ देना होता है रेलवे को कि हम सच में बीमार हैं, फिर फाइल बनती है, क्रेडिट कार्ड्स बनते हैं। इन सारे प्रोसेस में 4 दिन चले गए, 4 दिन डिले। हम वहाँ से ट्रेन करके पटना, फिर पटना से मुंबई आते हैं। और इस दौरान मेरी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, बट फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस सीट में मैं बैठी थी, सामने वाले अंकल कहते हैं कि तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम्हें कैंसर है, तुम इतनी चिल कर रही हो। मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी कि कैसे मैं बॉम्बे आई, कैसे अपने सपनों को लेकर के आई थी। आज बॉम्बे मुझे वापस अपने पास बुलाया है, लेकिन इस बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलता है। हम टाटा गए। टाटा में मेरा टाइम तो लगा। उन्होंने बोला कि हम आपको सीट नहीं दे सकते, हम आपको बेड नहीं दे सकते, आपको ऐसे ट्रीटमेंट लेना होगा। मंजूर है? मैंने कहा हाँ। आपके पूरे खर्चा का 15 लाख रुपए आएगा, मंजूर है? हमने कहा हाँ। कह रहे आप मुंबई में रहने का देख लोगे? मैंने कहा हाँ। सब चीज़ में मेरे भाई ने हाँ में हाँ भरी और फिर हम एडमिट हो गए। हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि हमें बॉम्बे के आसपास में टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल के पास में ही अलग अलग संस्थानों के द्वारा
रूम प्रोवाइड किया जाता है। हमने रूम लिया था, उसी दिन मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ था, और ये बोन मैरो टेस्ट बहुत हार्ड होता है। कमर की रीढ़ की हड्डी से ब्लड निकाल के टेस्ट किए जाते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है, काफ़ी पेनफुल होता है। उस दर्द के बारे में आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा पेन था कि मैं 3 दिन तक प्रॉपर 3 से 4 दिन तक हिल नहीं पाई थी। मैं रेंग के चलती थी, मैं प्रॉपर रेंग के चलती थी। दोस्तों, आज मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, और इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ। एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करती थी, बोलती थी मुझसे बात करो। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा बहुत मेंटल सपोर्ट किया। प्रिया, साधना दी, शिवांग, इन लोगों ने बहुत मेरा मेंटल सपोर्ट किया, मुझे समझा। बाकी कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो बताना, कभी भी मन करे बात करने का तो बताना। और मैं करती थी, फ़ोन करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी पेशेंट से या आपकी तकलीफ़ें नहीं सुनना चाहते। शुरू हुए, और जब मुझे फ़र्स्ट की मुलाकात, तो मैं उस दर्द को अपने घर पे भी नहीं बता सकती थी कि मम्मी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, मुझसे बात करो। वो दर्द ऐसा होता था कि लाइक 100 इंजेक्शन जो होते हैं उसको गर्म करके मेरी बॉडी पे रखा जा रहा है, इतना दर्द होता था। मैंने डॉक्टर को बताया काफ़ी पेन हो रहा है, उन्होंने मुझे दवाई दी, उस दवाई से कुछ भी रिलीफ नहीं होता था। आपने रात में कुत्ते को रोते हुए देखा होगा, मैं वैसे चिल्ला के रोती थी जैसे भाई मेरे रूम से बाहर जाता था सामान लाने। मैं रोती थी, और मेरे दोस्त को फ़ोन करती थी, प्रिया मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझसे बात करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मेरी रोना सुनती थी और उसकी रूह काँप जाती थी। आज ट्रीटमेंट के 11 महीने हो गए, मैं 11 महीने फैमिली से दूर रह करके ये ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ, लाइक मैं अपनी बीमारी का रोना नहीं रो रही हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रही। सब लोग मुझे बोलते थे कि पूजा तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मजबूत हो, इसीलिए तुम्हें ये बीमारी आई। मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बन के आखिर कहाँ जाना है, किस युद्ध में लड़ना है, और मुझे ये बीमारी क्यों हुई, आज तक मैंने नहीं सोचा। बीमारियाँ बढ़ रही हैं, किसी को पूरी रही है। मैं जब 6 महीने के बच्चे को देखती थी, मैं मोटिवेट होती थी वहाँ से। इस बच्चे को भी कैंसर हो गया। लोग तरह तरह की बातें करते थे कि अरे ये तो पहले से ही दवा खाती थी, इसको पहले से ही प्रॉब्लम्स थे, इसको पहले से ही कैंसर थे, इसने कभी बताया नहीं। अरे मुझे कैंसर थे, HIV नहीं थे जो मैं नहीं बताती। मेरी मम्मी को लोगों ने बोला कि ये पिछले जन्म का भोग है, पिछले जन्म का पाप है। उस 6 महीने का बच्चे को क्या, जो इसको कैंसर हो गया, जिसको ऑक्सीजन मास्क लगे, क्या भगवान उसको पिछले जन्म का भोग और पाप देंगे? बहुत लोगों ने बोला मेरी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि अब तो लोग जान गए हैं, क्योंकि हम फेसबुक से या सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से हेल्प ले रहे थे फाइनेंशियली। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है ये। तो ये सारी चीज़ें हुई। आज 11 महीने होने को जा रहे हैं, और मैंने बिना फैमिली के ये ट्रीटमेंट करवाया। लोग पूछते इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत आ जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। आपका मेंटल हेल्थ और कहीं ना कहीं भगवान आपको सपोर्ट करता है, आपकी सिचुएशन आपको सपोर्ट करता है। तो मेरी इस कहानी से मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि गिव अप करना मत सीखना, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने फैमिली के साथ क्लोज रहो। कोई आपका सपोर्ट नहीं करने आने वाला। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, 1-2 दोस्तों को छोड़ करके, बस 1-2 दोस्तों को छोड़ करके, बहुत मुश्किल से, वो भी। होपफुली मेरा रिपोर्ट्स पहले से बेहतर है, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगी दोस्तों। मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बन चुकी हूँ, मैं एक अपाहिज सी हो गई हूँ कि मैं सिर्फ अब घर पे रहने वाली हूँ, और मैं सिर्फ अब वीडियो बनाऊँगी, यूट्यूब वीडियो। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं शायद यूट्यूब पे कुछ अच्छा कर सकूँ। यही उम्मीद के साथ मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना मैं एंकरिंग कर सकती हूँ, ना मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, ना मैं थिएटर कर सकती हूँ, ना मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। यही 4 चीज़ करना मुझे पसंद था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अब मैं घर पे बंद रहूँगी साल भर तक। जब चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी, साल, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। तो बस रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंस्पायरिंग था या बोरिंग था। लव यू ऑल।